देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना के 20 राउंड पूरे हो गए हैं। बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने करीब 40,900 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं दूसरे नंबर पर नरेश मीणा रहे। नरेश मीणा करीब 59,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको 31,000 वोट पर वो सिमट गए हैं। तो इस बार कांग्रेस को नरेश मीणा ने बड़ी मात दी है। नरेश मीणा कांग्रेस से वहां से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़े और करीब 59,000 से ज़्यादा वोट उनको मिले हैं। वहां पर कांग्रेस से ज़्यादा नरेश मीणा को वोट मिला है। बीजेपी ने जीत हासिल की है करीब 40,000 वोट से। नरेश के पिताजी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। कल्याण सिंह मीणा जी, सर नरेश को दूसरे नंबर पर वहाँ रहे हैं, कांग्रेस को बड़ी मात दी है उन्होंने। बीजेपी 40,000 वोटों से जीत हासिल की है। सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया वो सिरोधार्य है। लोकतंत्र की यही छवि है और मैं आपके माध्यम से राजेंद्र जी गुर्जर को बधाई दूंगा जीत की। और तीसरी बात में ये कि जो नरेश के इतने कम दिनों में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उसके जो साथी थे उन्होंने जो मेहनत की, 25 तारीख को तो उसने फार्म भरा, 24 तारीख को तो मना कर रहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 25 तारीख को फार्म भरा, 13 तारीख को वोट पड़ गए। तो इसके बीच में उसके जो साथी थे, उसके जो मिलने वाले थे, उन्होंने जो मेहनत की, उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि इतने कम दिनों में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनकी मेहनत को लोगों ने इतना सराहा। और मैं वहाँ देवली उनियारा की जनता का भी आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने इतने कम दिनों में, और सभी समाज के लोगों ने, इतने वोट एक समाज के नहीं है, सभी समाज के लोगों ने उनको जो आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। 60,000 वोट बहुत होते हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद। छबड़ा में भी कांग्रेस ने यही गलती की, यहाँ नरेश को नहीं दिया। यहाँ भी करीब 45,000 वोट नरेश को मिले थे। वहाँ भी अब कांग्रेस से डबल वोट नरेश को वहाँ मिले हैं। शायद अगर नरेश को वहाँ से टिकट मिलता तो जीत जाता कांग्रेस से। अब ये तो सभी देख रहे हैं, नेता भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा नरेश से भी, ये नेताओं से भी, और विशेषकर हमारे समाज के नेताओं से, कि हमारे समाज के नेता जो युवाओं को आगे नहीं आने दे रहे, इनसे जो नफरत करते हैं, ये इनको अब सबक सीखना चाहिए कि इतनी नफरत क्यों करते हैं युवाओं को, आगे आने दें, इनको भी मौका दें। और वो नरेश इतने दिन, अगर वो ये देख लो कि अपने इतने वर्षों से नेताओं के पीछे पीछे घूमते हैं, जिसका क्या मिला अब तक। अगर अब जनता ने 15-15 दिन में ऐसा रिजल्ट दिया, अगर ये समय अगर जनता के बीच में लगा था तो परिणाम उसके और अच्छे होते। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये नेता अब इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं। नरेश के लिए क्या क्या नहीं कहा, कुत्ता, उठाए गिरा, चोर, ये शब्द ये बड़े नेताओं के लिए शोभा देते हैं क्या? अब ये समझने लग गए। अरे भाई, आप युवाओं को प्यार करना सीखो, ऐसी नफरत मत करो। ये नफरत अब तुम्हें निपट गए अब ये। तो मेरा तो यही है कि जो परिणाम आया, जो सिरोधार्य है, और जनता को जनता के बीच में अगर नरेश लंबे समय रहता, छबड़ा में आपने देखा, छबड़ा 15-20 दिन का टाइम मिला और निर्दलीय चुनाव लड़ा, और देवली उनियारा में वही 15-16 दिन का टाइम मिला। इतने वोट लेना, ये उसके साथियों की मेहनत है, और नया एरिया फिर। तो मैं तो इसको मेरे खुशी जाहिर कर रहा हूँ। मैं तो बहुत अच्छा मेहनत की उन्होंने। देवली उनियारा की जनता के, सर्व समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके इसको नरेश को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। तो धन्यवाद। नरेश जेल में हैं, क्या अब आप लोगों की रहेगी कि कैसे, कब तक आने? क्योंकि 23 मामले उन पर पुलिस ने जारी किए हैं, जो 23 मुकदमे थे। पर अब वहीं चुनाव भी वो हार गए हैं, जेल में है, उनके समर्थन बड़े संशय में हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर भी आएंगे तो कब तक आएंगे, या एक के बाद एक, जिस तरह से ये मामले 23 जारी किए, सब में इसी तरह से पुलिस घुमाती रहेगी, क्या होगा? नहीं, मैं तो
क्योंकि ये हम इसलिए हमारे दर्शकों को कि ये भी है, उसके समर्थन है, वो भी ये संशय में हैं, तो हम आपके जरिए जानना चाहते हैं, थोड़ा वो संशय में है कि आपके द्वारा उन तक एक मैसेज जाए कि क्या चल रहा है, नरेश मीणा को लेकर क्या अपडेट है। नहीं, मतलब ऐसा कि ये तो 3 लाख वोटरों का मतलब होता फैसला। नरेश के प्रति करोड़ों लोग उसके साथ जो ये हुआ, उसके करोड़ों लोगों का उसको प्यार मिल रहा, तो उसका आशीर्वाद मिलेगा। मतलब यहाँ ना ईश्वर के घर भी जो है, न्यायपालिका है, वो मिलेगा, जेल से भी छूटेगा, और उसके साथियों को उनको फिर वही प्यार मिलेगा उनका। ये नरेश का जब चुनाव प्रचार में थे नरेश, और आप बता रहे थे अभी कि एक दिन रात को उनका वीडियो आता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद दूसरे दिन नामांकन दाखिल करते हैं, तैयारी में लग जाते हैं। उसके बाद हरीश मीणा को लेकर बहुत उनके बयान आते थे कि हरीश मीणा, तो क्या हरीश के लिए नरेश उतरे थे मैदान में? उनकी जंग क्या निर्दलीय चुनाव लड़कर एमएलए बनने की नहीं थी? क्या कांग्रेस को हराने के लिए वो चुनाव लड़े? ये भी बड़ी नहीं, वो बातें हरीश जी की के जा जो रही हैं। शब्द थे, इस तरह किसी के कुत्ते को दौड़ पर उस कुत्ते को ना, वो सबको ही कुत्ते मानता। ये शब्दों का मतलब ये है कि जो मर्यादा है, ये मतलब उन्होंने उल्लंघी, तो उसको रोज तो आता ही है। मतलब वो चुनाव लड़ा और वो दिखा देगा मेरे प्रति कितना वो है। और ये तो मतलब अब जेल का, तो जेल में तो सभी जाते हैं, अच्छे अच्छे मतलब नेता भी जेलों में रहे हैं। अच्छाई के लिए वो लड़ रहा है, तो अच्छाई उसको भगवान सफलता देगा, जनता उसके साथ है। आज करोड़ों लोग मतलब उसको लाइक कर रहे हैं, वो उसको कर रहे हैं, तो उसको प्यार तो बढ़ाइए उसका, इससे घटा थोड़ी उसका, आगे उसको फायदा मिलेगा। उसको जनता के काम करते रहना चाहिए, और वो करेगा भी सही। मैं तो यही कहता हूँ कि नेताओं की ज़्यादा मतलब ये गुलामी से अच्छा है कि मतलब जनता के बीच में रह करके काम करे, जनता की सेवा करे। तो नरेश के पिताजी हैं, आपने सुना, जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है वहाँ से राजेंद्र गुजर देवली उनियारा से, उनको इन्होंने बधाई दी, जनता जनार्दन को बधाई दी, और कह रहे हैं कि नेताओं के पीछे घूमने से अच्छा है जनता के बीच जाए और जनता की सेवा करे। राजस्थान तक के लिए 12 से कैमरामैन मनीष के साथ चेतन गुजर।